हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य और उसकी भूमिका से। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय सरकार की व्यवस्था अपनाई गई है। हमारे भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों में भी सरकारों की व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय सरकारों की व्यवस्था। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य के शासन को चलाने की सारी वास्तविक सत्ता जो है वो मंत्री परिषद के हाथ में निहित है, परंतु फिर भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधानसभा को भंग करना, मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने पर दूसरी मंत्री परिषद की शीघ्रता के साथ निर्माण करना आदि इन सभी कार्यों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इन सभी कार्यों को कौन कर सकता है? राज्य का राज्यपाल। आगे पढ़ते हैं। राज्यों की प्रतिष्ठा और स्वायत्तता कायम रखने में राज्य के राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका होती है। राज्यों की प्रतिष्ठा, सम्मान और उसकी स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता को कायम रखने में राज्य के राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति का अनुग्रह प्राप्त रहने तक अपने पद पर बना रहता है। वह संघ का एजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। कार्यपालिकाएं शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। ये पांचों राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ये है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 163 में किया गया है। राज्य से संबंधित सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के विधानमंडल को जिन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, उन सब विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उन सब विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब जो है राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल के अनुग्रह प्राप्त रहने तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। वह मंत्रीगण के बीच कार्यों का बंटवारा भी करता है। कौन करता है? राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्यों अथवा मंत्री परिषद के निर्णय की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसे पूरा अधिकार है कि वह ये जानकारी रखे कि मंत्री परिषद क्या निर्णय ले रहा है, क्या मुख्यमंत्री, राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह क्या कार्य कर रहा है। यह सब जानकारी रखना राज्यपाल का कर्तव्य है और उसका अधिकार भी है, और समय पड़ने पर परामर्श व चेतावनी दे सकता है कि मुख्यमंत्री को क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। यह परामर्श और चेतावनी राज्यपाल मुख्यमंत्री को दे सकता है और वह देता रहता है समय समय पर। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
किसकी नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। वह किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिमंडल के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। क्या करता है? राज्यपाल के किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिमंडल के सामने उसके मंत्रिमंडल के सामने रखने का विचार दे सकता है कि अपने विचारों को मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत करो। यह निर्देश कौन दे सकता है? राज्यपाल दे सकता है। अब विधायी शक्ति क्या है वो पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। विधानमंडल का अंग कौन होता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन को स्थगित करता है और विधानसभा को विघटित कर सकता है। वह दोनों सदनों को एकत्रित करके या अलग अलग संबोधित कर सकता है और दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। ये सब राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। यदि दोनों सदनों द्वारा विधेयक को स्वीकार कर दिया जाता है, दोनों सदनों ने यदि विधेयक को स्वीकार कर लिया यानी कि बिल को स्वीकार कर लिया, तो उस विधेयक पर यदि राज्यपाल हस्ताक्षर ना करे तो वह कानून नहीं बन सकता। यह राज्यपाल का एक अधिकार है। अगर दोनों सदनों ने बिल को पास कर दिया परंतु उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करे तो वह कानून नहीं बन सकता। विधेयक बिल होता है। अगर बिल पास करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्यपाल की होती है, उस पर हस्ताक्षर करता है कौन? राज्यपाल, उसे पास करने के लिए। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक क्या बनता है? कानून बन सकता है। कानून पास करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं। वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वह राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल दोनों सदनों द्वारा पास किए गए किसी भी साधारण विधेयक को विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए अपने संशोधन के साथ भेज सकता है। कि अगर किसी विधेयक में राज्यपाल को कुछ संशोधन करवाने हो अपनी तरफ से, तो वह फिर से विधानमंडल के पास उस विधेयक को भेज सकता है अपने संशोधन के साथ पुनः विचार करने के लिए। किसी असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर या राज्य विधानमंडल के अधिवेशन की अनुपस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर या फिर राज्य विधानमंडल के अधिवेशन की अनुपस्थिति में कि राज्य विधानमंडल के अधिवेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो राज्यपाल जो है वो आदेश जारी कर सकता है। जो अध्यादेश विधानमंडल के अधिवेशन के पुनः शुरू होने के बाद 6 हफ्तों तक लागू रह सकते हैं। कौन से अध्यादेश? जो राज्यपाल ने विधानमंडल के अधिवेशन की अनुपस्थिति में जारी किए थे, वे अध्यादेश विधानमंडल के अधिवेशन के पुनः शुरू मतलब दोबारा से शुरू होने के 6 हफ्तों तक लागू रह सकते हैं। यदि विधानमंडल उन्हें इस अवधि के बाद स्वीकार ना करे तो वे तुरंत समाप्त कर दिए जाते हैं। यदि विधानमंडल इस अवधि में उन अध्यादेशों को स्वीकार ना करे तो उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाता है।
चलिए अब हम पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियाँ। फर्स्ट है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले, जब भी कोई वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उससे पहले राज्यपाल जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा राज्य के विधानमंडल के सामने वार्षिक बजट मतलब पूरा साल का बजट प्रस्तुत करवाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। किसके सामने? विधानमंडल के सामने। राज्य के विधानमंडल के सामने राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट प्रस्तुत करवाता है। नेक्स्ट है, कोई भी वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक, ये जो पैसों से रिलेटेड जो विधेयक होते हैं यानी कि बाद में है विधेयक कानून बन जाते हैं, तो हम इन्हें धन विधेयक कह सकते हैं। कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। आगे पढ़ते हैं, विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई भी धन विधेयक राज्यपाल द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा जो विधानमंडल द्वारा पास किया गया होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी मंत्रिमंडल के सामने राज्य के राजस्व से कुछ भी खर्च करने की अपनी मांग पेश नहीं कर सकता। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी मंत्री विधानमंडल के सामने राज्य के राजस्व जो कर मिलता है राज्य को, उससे कुछ भी खर्च करने की अपनी मांग पेश नहीं कर सकता विधानमंडल के सामने। अब हम पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से ही करता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के, हाई कोर्ट, उनके मुख्य न्यायाधीश जो उनके जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वहाँ के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की सलाह से करता है। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके खिलाफ कोई महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके खिलाफ कोई भी महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। महाभियोग कब चलाया जाता है? जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार है, मतलब 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका के पास पावर है, उन विषयों तक किसी विधि के विरुद्ध यानी शासन के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध मतलब शासन या सरकार के विरुद्ध, अपराधी के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या फिर संशोधित कर सकता है। मतलब सजा जो है अपराधी की कम कर सकता है, हटा सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है अथवा क्षमादान भी कर सकता है। क्षमादान मतलब उसकी सजा को बिल्कुल खत्म कर सकता है, माफ कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं विविध शक्तियाँ। राज्यपाल महालेखा परीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है। कौन करता है? महालेखा परीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के सामने प्रस्तुत कौन करता है? राज्यपाल करता है। महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के सामने प्रस्तुत कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को समय समय पर गुप्त रिपोर्ट भेजता रहता है
कि उसके राज्य का शासन कैसा चल रहा है, सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा है, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल समय समय पर भेजते रहते हैं गुप्त रूप से। आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है। किसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के कारण विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है, यानी कि उनके प्रिंसिपल की भी नियुक्ति करता है विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की। कुछ विशेष राज्यों जैसे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन पर विवेकी अधिकारों का प्रयोग करता है, अपने दिमाग के अधिकारों का प्रयोग करता है, जो उसके दिमाग में आते हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों का प्रयोग करता है इन राज्यों में। आगे पढ़ते हैं, ये लास्ट है। राज्य में संकट काल की घोषणा होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपने उत्तरदायित्व व अधिकारों का वाहन करता है, यानी कि यदि राज्य में संकट काल की घोषणा हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपने सारे उत्तरदायित्व, अधिकारों, कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाता है, उसका वाहन करता है और पूरे राज्य को संभालता है संकट काल के समय में। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उत्तरदायित्व और अधिकारों का वाहन करता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ये सब कार्य करता है और राज्य को पूर्ण रूप से संभालता है। ये थी राज्यपाल की शक्तियाँ व उसके कार्य। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।